हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p क्यू आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है, और आगे उन्होंने पूछा है क्या हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और p क्यू जहाँ इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ये तो एग्जैक्टली क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आपको। सो इन्होंने पूछा है क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर है यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब क्यों है रैशनल नंबर, तो बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मतलब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन वन के फॉर्म में, राइट। और ज़ीरो और वन यहाँ पर क्या है, ज़ीरो अपॉन वन क्या है, ज़ीरो एंड वन आर इंटीजर्स, राइट। ज़ीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। जो क्यू है डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो इसलिए हम ज़ीरो को रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि उसको हम जब ज़ीरो अपॉन वन के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि देखो ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं तो वन मान सकते हैं। सो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, राइट। और जहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और अगर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में किसी भी चीज़ को लिखते हैं जहाँ q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। सो इट ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सो ऐसे क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप देखें, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको मैंने वहाँ सिखाई हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने दो मेथड्स बताई थी, तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट मेथड देखते हैं। फॉर दैट सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, तो 6 नंबर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर n को 6 लेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 7। अब जब 7 आ चुका है तो हमें सिंपल क्या करना है, 3 और 4 जो भी दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें इस 7 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई सीधा सीधा नहीं, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। सो 7 3 ज़ा 21, और 7 के नीचे यहाँ पे, मतलब 3 के नीचे यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही 7 4 ज़ा 28, राइट। और 4 के नीचे 1 है तो 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से हमारे पास ये रैशनल नंबर मिल गए। अब इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स होंगे वही हमारे 3 और 4 के बीच वाले रैशनल नंबर्स ही होंगे। अब कैसे पता चलेगा, तो 21 की जस्ट बाद के और 28 के पहले के नंबर्स लिख दो। 21 के बाद 22 आता है, फिर 23, राइट, फिर 24, 25, 26 एंड 27। सो इस तरीके से हमने 21 और 28 के बीच वाले नंबर्स को लिख दिया। अब इसके नीचे 7 लिख दो, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने रैशनल नंबर्स को निकाला। ठीक है, तो 22 से 27/7 तक ये सभी रैशनल नंबर्स क्या हैं, 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेंस कितने नंबर्स निकालने थे, 6, राइट। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। ओके, सो ये रैशनल नंबर्स आपके 6 रैशनल नंबर्स आ गए। तो ये फर्स्ट मेथड है। अब देखते हैं सेकंड मेथड। ओके, सो सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 और 4 जिन दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं उनको ही कंपेयर करो। तो 3 4 से छोटा है, तो यहाँ x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 4। अब इसके बाद हमें d निकालना होता है, तो फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन, यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स डिवाइड में n+1। ये फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ा था पहले। सो यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 4 - 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स हमें 6 फाइंड करने हैं। सो 6 + 1, हियर विल गेट d, वैल्यू ऑफ d इज़ 1/7। नाउ सिंपली स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो रिप्रेजेंट करने का तरीका है x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d एंड x + 6d। इस तरीके से हम 6d तक लिखेंगे, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। नाउ सिंपली प्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड d। x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x अपने पास है 3 एंड d कितना है 1/7। नाउ अगेन x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करते जा रहे हैं हम, x प्लस 2 × d का मतलब है 2 × 1/7, राइट। और 2 × 1/7 का मतलब है 2/7। सिंपली हम 2 का d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2/7।
नाउ यहाँ पे भी 3 प्लस 3/7, 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7 एंड 3 प्लस 6/7। नाउ सिंपली आपको क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ एक का मैं बताता हूँ आपको, 3 प्लस 1/7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 3 ज़ा 21 एंड 1 1 ज़ा 1 प्लस एंड डिवाइड में आएगा 7 1 ज़ा 7। सो 21 प्लस 1 22/7। सो यहाँ पर 22/7 आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट वैल्यू निकलेगी 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 दैट इज़ 23। तो अब आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे इसको बेसिक करोगे तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 24। अब आपको दिख ही रहा है 22 के बाद 23 फिर 24 आया है, तो अब 25 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और इसको सॉल्व करने के बाद 26 एंड इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 27/7। हियर इज़ द आंसर। सो इस तरीके से इस मेथड से भी सेम ही आंसर आया है। यू कैन सी ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एकदम सेम है। सो ये सेकंड मेथड थी और ये फर्स्ट मेथड थी, दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।